हेलो डियर, स्वागत है आप लोगों के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा अब में। तो सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फाइनली डियर, आप सभी का जो बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा इस टॉपिक पे जो टॉपिक आप कंप्लीट करा रहे हो उस टॉपिक पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाया करो। तो देखिए फाइनली आज जो है हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है, जो हिस्ट्री हमारा एक सब्जेक्ट है, उसमें का सबसे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फाइनली एक बात मैं आपसे ये बात बता दूं कि ये जो ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फाइनली हमेशा पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को तो मैं फाइनली बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, एकदम अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं पढ़ाया हूँ, तो अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, या तो चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाई देगा। देखिए फिर बात करते हैं कि अगर हम लोग टॉपिक तो अच्छे से पढ़ लिए हैं, लेकिन ये तो जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चे पहली बार जो एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके लिए, कि आखिर जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उससे क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया जाता है, किस टाइप से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो फाइनली एक बात आप ध्यान से सुनिएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, जिस क्वेश्चन में हम पूरा पीवाईक्यू को ले चुके हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरा लिए हैं। बात करें तो एकदम पूरे टॉपिक को भी इसमें मैं समराइज करके बता रहा हूं इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से। तो फाइनली हम आपसे यही कोशिश करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जो लेक्चर चल रहा है उसमें आंसर जरूर करेंगे। हम टाइमिंग देंगे 10 से 15 सेकेंड की, और फाइनली मैं उम्मीद करता हूं कि उतने टाइम में तो आप ऑप्शन ए ऑप्शन बी टाइप करके आंसर कर सकते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपको याद रहेगा और आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लिया जाता है, और ये प्रैक्टिस जो है आपका सिलेक्शन का जो है रास्ता खोलता है और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू के और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उन सभी को देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए पहले आपको बता दें कि सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा आया, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। देखिए फाइनली मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ऐड करने के बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 15 सेकेंड। ठीक है, और फाइनली मैं आपको देता हूँ यहाँ से टाइम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप टाइम कंप्लीट होने से पहले आंसर कर दोगे। ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1922 और ऑप्शन डी है 1923। तो फाइनली आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से राइट आंसर है। तो फाइनली चलिए मैं बताता हूं कि इसके सही जवाब क्या है। ओके, देखिए इसकी सही जवाब की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए आपको यहां से देखने को मिलता है कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए आपको है। देखिए इस तरीके से आपको जो टॉपिक है, जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप नोट्स बना चुके हैं, उन टॉपिक को आप एक बार रिकॉल कर पाएंगे इन एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से। ठीक है, जो भी आप पढ़े हैं और कुछ पुराना हो गया है और आपको याद नहीं आ रहा है, दिमाग में वो चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही है, तो ये सीरीज अगर आप ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं और पूरा अंत तक इस लेक्चर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा, तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये हमारा बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और उसके लिए भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे हैं वो आंसर किए होंगे। फाइनली हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहा, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से होता है टाइमिंग स्टार्ट, और देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। ऑप्शन ए है रंगनाथ राव, ऑप्शन बी है यज्ञदत्त शर्मा, और ऑप्शन डी है दयाराम सहनी, और ऑप्शन डी है जगपति जोशी। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप फटाफट से आंसर करेंगे।
ठीक है, तो फाइनली आप जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर किए होंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है। देखिए, बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही जवाब है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 की आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये 3rd नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, बताइए फटाफट से कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd है, यहाँ से आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर क्या होगा। देखिए फटाफट से मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर होगा क्या। देखिए, मैं बात करूं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है, क्योंकि बता दें कि सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। क्वेश्चन को इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता आप याद रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं बात करूं, अगर 100 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से कर लेते हैं तो फिर ऐसा संभव है कि उस टॉपिक से कहाँ जाएगा क्वेश्चन। अब बताइए, एक चैप्टर से अगर 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट आप जान ही रहे हैं, टॉपिक को अच्छे से पढ़े ही हैं, तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से। आप ये तो सोच सकते हैं कि जब पूछेगा तो यहीं से पूछेगा और कहीं तो जाएगा नहीं। चलिए यही बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 4th नंबर क्वेश्चन, जो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो किसके लिए जानी जाती है, किसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्रसिद्ध है, सबसे सुप्रसिद्ध है? बिजनेस के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए, रिलीजन्स के लिए, एनिमल्स पशुपालन के लिए। ठीक है, तो मैं बताऊं कि ऑप्शन 4 है, आंसर एक ही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार तो अच्छा था, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अच्छा था नगर नियोजन की पद्धति, जो कि उस समय इतनी अच्छी नगर नियोजन थी जो अभी सोचेगा कोई कि वैसा नगर नियोजन की पद्धति हम अपना सके। तो बहुत ही डेवलप्ड जो ये शहर था। तो आप अगर पढ़े हैं डिटेल में तो अच्छी बातें हैं, नहीं तो आपको सारी चीजें यहां से समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है। मैं बताऊं कि ये हिस्ट्री है प्यारे, और हिस्ट्री में अनेकों इतिहासकार जो हैं मतलब हैं, और उनका अलग अलग इस पे मत है, क्योंकि वो जो है अपने हिसाब से इसकी खोज करते हैं, इसकी शोध करते हैं और जानते हैं। तो सबका अपना अपना मत है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बेस पे जो है ये चीजें बताई गई है कि हड़प्पा सभ्यता का जो मान है, मान्यता प्राप्त काल जो है, जो कालखंड है, जो टाइम पीरियड है, वो क्या है। जो उस पद्धति का नाम है कार्बन 40, कार्बन 14 की जो ये प्रक्रिया है ये है। अब ये कार्बन 14 जो है क्या है, मैं एकदम डिटेल में एक एक चीज को, ये पॉइंट को एकदम एक्सप्लेन करके मैं बताया हूं कि ये कार्बन जो डेटिंग है ये कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी क्या प्रोसेस है ये कार्बन डेटिंग ज्ञात करने की। तो वो लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो देखे हैं वेरी गुड, नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, टाइम है तो। फाइनली मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2500 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक के ये टाइम पीरियड आपको यहां से माना जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो लाइव हूं नहीं कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन ये वीडियो जो है आपको चलेगा प्राइम मोड में, तो आप वहां से आंसर उसके चैट बॉक्स में कर सकते हो, और उस लेक्चर के चैट बॉक्स को मैं अपने से खुद से देखता हूं बैठ करके। ठीक है, कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं। चलो मेरे प्यारे, एक बात देखो, बात यह है कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो जो एक शहर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर खुदाई किया गया, खोज किया गया एक शहर है, जिसका नाम आप अगर पूछा जाए उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए प्यारे, एक बात करें तो हमारे नाम का भी कुछ ना कुछ शाब्दिक अर्थ होता है। हम जिस शहर और जिस गांव में रहते हैं, उस गांव का नाम जो पड़ा है उसका भी पीछे कुछ ना कुछ मकसद है, और उसका भी कुछ ना कुछ शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसीलिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है आपको बताना है।
ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है एक विशाल जंगल है, ठीक है। दूसरा है जीवों का टीला है, ऑप्शन सी है मृतकों का टीला, और एक ऑप्शन डी है एक घना जंगल। अब ये इसका शाब्दिक अर्थ जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ज्ञात होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मृतकों का टीला जो है प्यारे, एकदम राइट आंसर है। ओके, तो फाइनली यहां तक अगर समझ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लग रही है। और अगर प्यारे अगर कंटेंट अच्छा लग रहा होगा मेरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो मैं कर रहा हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और अगर पहले से ही है हमारे चैनल पे तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त हैं किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या देने वाले हैं, तो प्लीज उन्हें यह शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। फाइनली मैं बात करूं 7 नंबर क्वेश्चन की, तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बात है कि व्हाट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड टू, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किससे संबंधित है। प्यारे ये तो संबंधित अनेकों चीजों से है, लेकिन वहां पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो वहां पे आपको जो डिपेंड रहना है वह रहना है सिर्फ ऑप्शन पे। यानी कि देखिए पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किससे संबंधित है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किससे संबंधित है, जो कि मैं अभी यहां नहीं किया हूं, ठीक है। तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन में देखेंगे तो प्री हिस्टोरिक एज है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक युग और आधे ऐतिहासिक युग, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर आप पढ़े हैं तो इसमें तो आंसर आप कर पाएंगे, नहीं है तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और एकदम इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आप देखें, आप जरूर आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आधे ऐतिहासिक युग है। आधे ऐतिहासिक युग का ही मतलब होता है कि जो भी साक्ष्य मिला है उसे वो तो मिला है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। यानी कि बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह अभी भी हम लोग पढ़ने में असमर्थ हैं, अक्षम हैं। उतनी विद्वता हमारे अंदर अभी तक भी नहीं आई है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी लिपि है उसे हम पढ़ सकें। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई में प्रभारी कौन थे, ठीक है। इस समय जो खुदाई हुआ था उसकी प्रभारी कौन थे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन मार्शल जो रहे हैं वो उस समय के पुरातात्विक विभाग के क्या थे, प्रभारी थे, ठीक है। कब, जब ये खोज की गई थी तब। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। देखिए तो मैं बात करूं, ये जो शहर हैं जो खोजे गए हैं वो कहां अवस्थित हैं और किस नदी के तट पे अवस्थित हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जिसे आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही जवाब होगा। ओके, चलिए फाइनली नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। यानी कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के समय एक ऐसा भी शहर, एक ऐसा भी जगह खोजा गया जो आपको मालूम है कि वहां पे 2 तरीके की व्यवस्था थी, जिसका एक का नाम था जो उच्च नगर था, जो उच्च स्थानों पे अवस्थित था उसे दुर्ग कहा जाता था, और उससे नीचे जो था उसे निचला नगर कहा जाता था। तो उच्च नगरों में, दुर्गों में कुछ विशेष प्रकार के लोगों की व्यवस्था थी, वहां पे रहा करते थे। तो ये जो था कहीं जो था, देखिए मैं बता दूं थोड़ा सा, आप इस पे ध्यान देंगे तो मैं बताऊंगा कि जो उस टाइम की सभ्यता की मैं बात कर रहा हूं, ये जो दुर्ग थे, मान लेते हैं कि ये एक प्रकार की ये दुर्ग है, ये मान लो कि ये, ओहो सॉरी डियर, मैं मान लेता हूं, थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा अच्छे से, ठीक है। चलिए यहां से अगर हम बात करें कि ये एक प्रकार का दुर्ग रहा, ठीक है, क्या रहा, ये है एक प्रकार का दुर्ग आपका देखने को मिला, ये ठीक है। दूसरा आपको यहां से देखने को मिला प्यारे, यहां से आपको देखने को मिला, क्या मिला, यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से एक और यहां दुर्ग देखने को मिला, ठीक है, यहां एक और दुर्ग देखने को मिला, ठीक है। तो यहां से मिला,
तो कुछ ऐसे शहर हैं, एक अपवाद है वो शहर जहां पे ये दोनों को अलग अलग तरीकों से घेरा गया था, अलग अलग घेरा हुआ था। यानी कि इसको एक प्रकार से इस तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया था, ठीक है। ओहो, वेट करेंगे थोड़ा सा, ओके। चलिए, यहां से इसको इस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया गया था, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, 1 मिनट वेट करेंगे, मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए, यहां से कुछ इस प्रकार से इसको प्रोटेक्शन देने के लिए घेरा गया था, और इसको जो है एक अलग प्रकार से इसको यहां से घेरा गया था, ठीक है, यहां से। चलिए 1 मिनट वेट कर लेंगे, इसको भी मैं सही कर देता हूं, इसको एक अलग तरीके से घेरा गया था, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा वो शहर है। फिर मैं बात करूं तो इसका सही जवाब की, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी है, कालीबंगा जो होगा ये सही आपका जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी जो है कालीबंगा एकदम सही जवाब है ये आपका, ठीक है। फिर मैं बात करूं डियर कि बाकी शहरों में जो था, आपको बाकी शहर की मैं बात करूं तो बाकी शहर में आपका प्यारे ये दोनों दुर्ग जो थे ये एक ही दीवार से घेरे हुए थे, और इनको एक ही तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता था, सुरक्षा दिया जाता था। यही कुछ डिफरेंस है, कुछ अपवाद है जो आपको मैं बताया, और कुछ नहीं। फाइनली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है। सर्वाधिक प्रचलित आकार जो है, उस समय जो मोहर बनता था उस टाइम किस आकार में मोहरों की ढलाई होती थी, उसकी स्ट्रक्चरिंग होती थी, सबसे ज्यादा किस प्रकार की मांग थी। तो मैं बात करूंगा 11 नंबर क्वेश्चन की, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गाकार आकार यानी कि स्क्वायर रूप में जो है इसकी प्रचलित व्यवस्था थी। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थों का उपयोग किया जाता था। उस समय जो मुद्रा बनता था, जो रुपया बनता था, उस समय मुख्यतः किस प्रकार का पदार्थों का, मेटल्स का यूज होता था। बात करें कांस की, दूसरा है सेलखड़ी, थर्ड है तांबा, और चौथा है लोहा। मैं बात करूं डियर, अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी होगा तो उस टाइम तो लोहा आपको प्राप्त था नहीं, ठीक है, उस टाइम तो लोहा प्राप्त था नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाता है। तो फिर मैं फाइनली बताऊं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, सेल खड़ी का यूज जो होता था। ओके, अब बात करें कि ये सेल खड़ी कौन सी धातु है, कौन सी पदार्थ है, तो फिर टाइम नहीं है डियर, इसलिए मैं आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा हूं, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, यहां सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है। अब बताइए कि ये किस राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो राजस्थान में ये अवस्थित है। ओके, कहां पे है, राजस्थान में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता का जो घर था वो किससे बनाया जाता था। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। आंसर ए है पत्थर से, ऑप्शन बी है ईंट से, ऑप्शन सी है चुना पत्थर से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से तीनों से ही बनाए जाते थे। फाइनली आप आंसर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका सही जवाब क्या है। चलिए मैं बताता हूं, टाइम होता है खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, ईंटों से बनाई जाती थी। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम कितना डेवलप जो है ये शहर था, कितना विकसित शहर था, कि उस समय जो है ईंटों का जो है विकास हो गया था, विस्तार हो गया था, और ईंट से घर बनाए जाते थे। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है। इसकी बात करें तो इसका ध्यान देंगे, इसका सही जवाब जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी इजी है, ठीक है। फाइनली आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, और हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि थी। बताइए कि वह जो लिपि थी किस प्रकार की थी, भावचित्रात्मक, यूनिफॉर्म लिपि, और मिश्रित लिपि, और इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा एकदम सही जवाब होगा। भावचित्रात्मक लिपि जो थी उस टाइम थी, यानी कि वो भावों के द्वारा जो है प्रकट किया गया लिपि था, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत की मैं बात करूं तो वो होगा आपका उपयुक्त दोनों, यानी कि ऊपर जो युक्त दोनों है, जैसे कि शिलालेखों से भी और पुरातात्विक खुदाइयों से ही, आर्कियोलॉजिकल जो चीजें हैं उससे भी हमको ये चीजें देखने को मिला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, हड़प्पा की समकालीन
सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? फाइनली मैं बात करूं 19 नंबर क्वेश्चन की, तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? सौराष्ट्र में। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आपको मालूम होगा कि पशुपतिनाथ, ऑप्शन बी है मातृ देवी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फाइनली इसका एकदम इजी लैंग्वेज में बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही जवाब होगा। फिर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, सॉरी, अभी तक जो है किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए मैं बात करूं तो अभी तक का कहने का तात्पर्य यहां से है आपका कि आप इस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक कहने का जो तात्पर्य है वह क्या है। अभी तक कहने का तात्पर्य यह है कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वो बहुत दिन पहले ही पतन हो गया है, ध्वस्त हो गया है, बट उसकी खुदाई के थ्रू ही हम जान रहे हैं कि उसकी क्या व्यवस्था है, क्या उसकी प्रोसेस है। फिर भी मैं बात करूं एक चीज है, तो अभी तक भी खुदाई चल रही है, लेकिन अभी तक भी उस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है इस खुदाई के दौरान। तो बताइए कौन सी वो धातु है? मैं बात करूंगा तो वो धातु आपका है लोहा। लोहा की साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है हड़प्पा कालीन सभ्यता से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आंसर है धौलावीरा। क्या है? और आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा जो है इसका सही जवाब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन जो आपको बताए कि यहां से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मैं बात करूं तो आप थोड़ा अंदाजा ये लगाएं कि नगर नियोजन जब व्यवस्था थी तो इसका आंसर व्यापार ही हो सकता है, बट नहीं, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कृषि इसका सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थान, यहां से इसको मैं कर दूं थोड़ा अलग तो आपको देखने में थोड़ा मजा आएगा। ओके, एक मिनट वेट कर लेंगे थोड़ा सा, इसको मैं हटा ही दूं। नहीं हट रहा है भाई, चलो अब कहीं हट जाए, नहीं हट रहा, अच्छा अब हट जाएगा। ओहो हट जाए यार, नहीं हट रहा डियर। चलिए, किस स्थल से घेरे हुए कुएं के अवशेष मिले हैं? आपको ये बताना है और कुछ नहीं, तो फटाफट से आंसर कर दो कि इसके सही जवाब क्या है। ठीक है, तो फिर मैं फाइनली आगे की ओर बढ़ूं तो देखो नेक्स्ट इसकी आंसर जो है 24 नंबर क्वेश्चन की, तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है मोहनजोदाड़ो जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, फाइनली मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमेशा देखे गए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर तो आप जरूर करेंगे। मैं बताऊं कि ये भी मोहनजोदड़ो से ही ये प्राप्त हुई है, तो इसे आंसर आप ऑप्शन नंबर डी के रूप में देख सकते हैं। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा की मैं बात करूं तो बताइए कि इन चारों में से, देखिए अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करें तो ऑप्शन पे विशेष ध्यान देना है। ओके, तो ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है राखीगढ़ी इसका सही जवाब होगा। 27 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा, तो आप तो जान ही रहे हैं कि वो कौन है। वो उनकी बातें जो करे अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये इसके महत्व को नहीं समझे। इनके ही समय में जो है रेल की काम चल रही थी और रेल का जब पटरी बिछाया जा रहा था तो कुछ कारीगरों को वहां से खुदाई के समय ईंटों का साक्ष्य मिला, बट इन्होंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, उस ईंटों को नहीं समझा। मतलब इनके मन में ये आया होगा कि आखिर यहाँ पे कोई बड़ी सभ्यता होगी नहीं, ईंट मिल रहे हैं तो है, हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घर होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण दब गया हो। तो ये विशेष इस पे ध्यान नहीं दिए, अपने काम को आगे कंटिन्यू रखें और इस पे विशेष ध्यान नहीं दिए।
फिर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि किस पुरातात्विद के निर्देश में हड़प्पा स्थल का ज्ञात हुआ था। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं बात करूं तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जॉन मार्शल के समय में ये आपको प्राप्ति हुआ था। किसके समय? जॉन मार्शल के समय। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी। तो स्वर्ण युग था, कांस्य युग था, उपयुक्त दोनों था कि इनमें से कोई नहीं था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कांस्य युग था। ये तो आप जान ही रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा के लिए निम्न में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, तो इसकी आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मेहुला का यूज किया गया था। किसका? ये मेहुला जो देख रहे हो, मेहुला, इसका ही यूज किया गया था। ओके, तो फाइनली मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, आगे कंटिन्यू करता हूं लेक्चर को। चलिए नेक्स्ट, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल पुरातात्विक स्थल है, वह किस नदी पर स्थित था। 31 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल मतलब होता है लोथ और भोगवा मतलब होता है भोगना। तो इससे एक रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है, इसका सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, क्वेश्चन नंबर एक मिनट डियर, थोड़ा वेट कर लेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भोगवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 32 की बातें करूं तो क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी पर स्थित है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है हड़प्पा, इसमें ज्यादा जोड़ देने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बात करूं कि कौन सा स्थल घाघर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। ठीक है, बताइए फटाफट से आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बनावली जो होगा इसका सही जवाब होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित है। अब बताइए कि ये किस पे आधारित है। तो मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी, ग्रिड पद्धति, जिसे जाल पद्धति भी कहते हैं। कुछ इस प्रकार से थी ग्रिड पद्धति, मैं बताया भी हूं, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जाल को जैसे बुना जाता था उसी प्रकार से ग्रिड पद्धति भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फाइनली मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंच वाले भाग को क्या कहा जाता था। तो दुर्ग कहा जाता था। बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 की मैं बात करूं 36 नंबर की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात यानी कि रेशियो की मैं बात करूं, प्रोपोर्शन की मैं बात करूं तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 4:2:1 में। क्वेश्चन नंबर 27 की, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। 2 मंजिल, ग्रेट ग्रैनरी, दी पिलर्ड हॉल और उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर अगर आप देंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कुछ ना कुछ पढ़े हैं। तो बताइए, मैं टाइमिंग भी दे देता हूं फटाफट से। इस क्वेश्चन के लिए मैं बहुत ही ज्यादा जो है उत्सुक हूं कि आप जरूर आंसर करेंगे। फाइनली चलिए आप बताएंगे, मैं इतना उम्मीद करता हूं। 15 सेकेंड का मैं आंसर दिया, टाइम दिया हूं 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। चलिए टाइम अप होता है अब थोड़ा देर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जो है मैं बताऊं, क्योंकि हुआ आपका टाइम अप। अब देखिए मैं बता दूं कि 37 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ओके, चलिए फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। आगे की ओर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखो। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था। बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, तो 38 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, कालीबंगा। मैं बात करूं 39 की, कि सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो बताइए फटाफट से 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर की मैं बात करूं तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेराकोटा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, और फाइनली इस बार भी पूछे जाएंगे। मैं बात करूं सिंधु घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा है,
इस किसे दर्शाता है, ये मतलब इसकी जो लक्षण है, जो प्रारूप है, वो किस चीज को डिनोट करता है, आपको बताना है। मैं बात करूं 40 नंबर क्वेश्चन की, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती देवी को ये जो है डिनोट करता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की देवी को डिनोट करता है, पृथ्वी की देवी को यह डिनोट करता है। ओके, नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़े पहले कपास की खेती का आरंभ कहां हुआ था? तो आंसर होगा हमारा भारत। मैं बात करूं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही सबसे पहले कपास की खेती का जो है शुभ आरंभ किए, जिसके कारण कुछ यूनानियों ने इसे कुछ नामों से संबोधित करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन जो चीजें हैं आपको होमवर्क में मैं देता हूं और आप मुझे आंसर करेंगे। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है आपको बताना है। यहां पे आंसर है कि पूर्व मौर्य काल, पूर्व आर्य काल, पूर्व गुप्त काल और पूर्व मौर्य उत्तर काल। मैं बात करूं पूर्व मौर्य काल से पहले की, तो पूर्व मौर्य काल से पहले का जो काल था आप बता सकते हो कि किसका था। फिर मैं बात करूं पूर्व आर्य काल के पहले किसका काल था। मैं बात करूं पूर्व गुप्त काल से पहले जो था वो मौर्य का था और पूर्व मौर्योत्तर से भी मौर्य का था। तो फाइनली मैं आपसे आंसर करूं तो आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए मैं दूंगा टाइमिंग, क्योंकि हमें लगता है कि है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और अगर आप इसमें उलझ रहे हैं तो थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है और आप बता सको तो बता दो। आप अगर ये चीजों को समझ पा रहे हो कि ये जो काल की मैं बातें कर रहा हूं और पूर्व जो लगा हुआ है ये कब है और कब की बात की जा रही है, तो आंसर कर दोगे। आपका टाइम होता है, आप जितने भी आंसर किए हैं उसके लिए बहुत बहुत जो है बेस्ट ऑफ लक, वेरी वेरी और वेरी वेरी गुड। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। मैं बात करूं इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्व आर्य काल जो है इसका सही जवाब होगा। पूर्व आर्य काल क्यों? क्योंकि पूर्व आर्य काल जो है, आर्य कब आए थे? तो वैदिक सभ्यता में आए थे। वैदिक में भी मैं बात करूं तो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, रिंग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इन सब चीजों को आप देखो तो आपको समझ में आएगा। देखो टॉपिक पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्रचलित रूप क्या है? जो आधुनिक अभी हमारी देवनागरी लिपि है इसकी प्राचीन रूप क्या है? जो पहले की रूप था, एंशिएंट फॉर्मेट ऑफ मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द, बताओ। चलो मैं बता दूं तो ये ब्राह्मी लिपि के रूप में पहले था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? वृषभ। अब वृषभ क्या है प्यारे? तो मैं इसका डायग्राम के साथ जो है विथ डायग्राम अपने लेक्चर में बताया हूं। अब आप सोचोगे कि एमसीक्यू सीरीज में भी इस सब चीजों पे ध्यान दिया जाए, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है। फिर मैं बात करूं 44 नंबर क्वेश्चन की, तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है, मोहनजोदाड़ो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं तो बढ़ता हूं। चलो फाइनली मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, इससे पहले कुछ चीज़ों पे मैं ध्यान देना चाहता हूं। 1 मिनट वेट कर लो, वेट प्लीज़ वेट। यहाँ से कुछ चीज़ों को मुझे लेना है, ठीक है। चलो ओके, अब देख लो कि ज़रा ये डिलीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए, डिलीट तो ये हो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इनको लेना जो है उचित नहीं है, क्योंकि इसको बार बार डिलीट करने के लिए यहाँ से इस तरीके से इनको करना पड़ेगा और यहाँ से इसे डिलीट करना पड़ेगा। चलिए मैं आता हूँ यहाँ से आगे की ओर बढ़ता हूँ नेक्स्ट फटाफट से क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मृन भट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता का मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? ओके, फाइनली आंसर जो आपको है इसी ऑप्शन में छिपा हुआ है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। आंसर करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर का आंसर मैं बताऊं कि इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, कालीबंगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे आंसर जरूर कर रहे होंगे, नहीं तो आप अपने टॉपिक को रिकॉल रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है, मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्व कारण क्या है? क्या रीजन है इंपॉर्टेंट, बताइए। लिपि का, तंबा का, नगर नियोजन का और मृद भांड का। अब आप कंफ्यूज होंगे, लिपि नगर समझ रहे हैं, तंबा समझ रहे हैं, नगर नियोजन समझ रहे हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो क्या समझेंगे कि मृद भांड क्या है? ओ नहीं समझ पाएंगे ना।
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम ना सही किसी का लेक्चर आप नहीं देख सकते तो बुक रीड कर लो ना प्यारे एक बार। मैं तो कहूंगा बुक रीड करने से अच्छा होता है कि किसी का लेक्चर देख लो, स्पीड बढ़ा करके अपने अनुसार स्पीड को मेंटेन करके उसके लेक्चर को देख लो, एकदम मजे से समझ में आता है। क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है वो उस बुक को कई बार पढ़ लेता है, तब जाकर के फाइनली आपको पढ़ाता है या लेक्चर को डिलीवर करता है जो भी प्लेटफॉर्म पे। मैं बात करूं 46 नंबर क्वेश्चन की, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर ही होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदभांड की। अब ये मृदभांड क्या है इसको समझना है तो लेक्चर को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में भी आपको लिंक यहाँ पे दिया जा रहा है। फाइनली मैं बात करूं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी किले पॉलिशकृत मृदभांड। ओके, चलो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिला है? फाइनली मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप करेंगे। ऑप्शन ए है वैदिक संहिताओं से, पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, और चांदी के आहत सिक्कों में, और हड़प्पा सभ्यता से। बताइए 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैं बताऊं कि आपका टाइम होता है अब खत्म हुआ टाइम। मैं बताऊं कि इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हड़प्पा सभ्यता से जो है इस चीजों को देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए साधारणतः किन 3 नामों का जो है प्रयोग होता है? तो बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो इसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, मैं बात करूं नेक्स्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? हल से जो जोता हुआ खेत है उसका साक्ष्य कहां से मिलता है? देखिए मैं बताऊं तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि क्या अभी भी मतलब जब खोज किया गया तो वह जो खेत जुताई हुई रहती है क्या उसी प्रकार से हमें खेत मिली है क्या, कि हम लोग कहते हैं कि हल से जोते हुए खेत का जो है प्रयोग यहां मिला है? तो मैं कहूंगा कि एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे हल का साक्ष्य मिला तो इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है कि जब यहां पे हल है तो वहां पे जोता जाता होगा खेत को और खेती किया जाता हो। बस कुछ वस्तुओं की साक्ष्य मिली है और उसी के अनुमान पे हम अनेक चीजों को गढ़ते हैं। ये कुछ मनगढ़ंत चीजों को भी मान सकते हैं, अंधविश्वास भी मान सकते हैं, बट हिस्ट्री है, पढ़ना होगा, इसको साक्ष्य के रूप पे ही पढ़ते हैं। इसकी ऑथेंटिक कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है, जो भी मिलती है साक्ष्य के रूप में मिलती है। बात करें तो टाइम मशीन का भी आविष्कार नहीं हुआ है कि हम और आप जाकर के वहां पे जिए और उस चीजों को देखें, उस चीजों को ऑब्जर्व करें, उस चीज में पीएचडी प्राप्त करके आए। तो जब होगी तब देखा जाएगा, बट अभी नहीं है। तो खुदाई और कुछ मतलब कुछ साक्ष्य पे, तार्किक साक्ष्यों पे ही हम देखेंगे और उसको समझेंगे। तो मैं बात करूं कि 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कालीबंगा से। मैं बात करूं तो 50 नंबर क्वेश्चन यहां तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहां तक किए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बस 1 घंटे में हमारा लेक्चर जो होगा मैं उम्मीद करता हूं कि हमें कंप्लीट मिल जाएगा, आपको ज्यादा विशेष यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। प्यारे मेरा यही सिद्धांत है मेरे भाई कि मैं लेक्चर में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता हूं। मुझे ये नहीं है कि लेक्चर का ड्यूरेशन जो है, टाइम जो है, लेंथ जो है बड़ा हो और इसी एक टॉपिक को 100 क्वेश्चन कराने में हम 2-2.5 घंटे ले बैठे। ऐसा कुछ नहीं है। जब टॉपिक पढ़ा चुके हैं, टॉपिक बच्चे पढ़ लिए हैं, तो लेक्चर जब नेक्स्ट लेक्चर एमसीक्यू बेस पे ला रहे हैं तो उसमें तो आंसर बच्चों को फटाफट करना चाहिए, उसमें तो टाइम बच्चों को देना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है, क्योंकि क्वेश्चन आए आप आंसर कर दो, ये पढ़ने का सही तरीका है, ये पढ़ने का एकदम अच्छा पद्धति, अच्छा मैं तरीका मानता हूं जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने का साक्ष्य सर्वप्रथम किसने लिखा था? मैं बात करूं तो 51 नंबर क्वेश्चन के आंसर की, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स मैनसन ने यह बताया था। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप भी बता दोगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 53 की, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे,
और यहाँ तक तो आप बता दोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को आंसर करने में आप थोड़ा भी पीछे नहीं हटोगे। देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन करने का ही मकसद होता है कि आपको जो चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वह याद आ जाए, या तो आप याद करो, जाकर उसे रिकॉल करो, उसे ढूंढो अपने नोट्स में और उसे लर्न कर लो, ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जो है प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। देखिए, टॉपिक तो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? या तो एक पूछेंगे या तो दो क्वेश्चन पूछेंगे, अन्यथा नहीं भी पूछेंगे। तो यही बात है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, लिमिटेड सोर्स को रखिए, लिमिटेड बुक को रखिए, उसके बाद लिमिटेड चीजों से पढ़िए और उस लिमिटेड चीजों को ही बार बार रिवाइज कीजिए। बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 की मैं बात करूं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में है। मैं बात करूं कि अगर आप चैनल पर अभी भी पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और यहां तक अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और पसंद आ रहा होगा कंटेंट क्वेश्चन तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है और कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पे है? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा हिंडन नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ओके, चलो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वृत्ताकार अग्निकुंड तथा तांबे के दो श्रेणियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 55 की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा संघोल यानी कि पंजाब में अवस्थित है, वहां से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो नगरों जो यहां से मैं बात करूं तो जो चारों ओर से पाषाण निर्मित दीवारों से घिरा हुआ है? किससे? पाषाण निर्मित दीवारों से जो है वह घिरा हुआ है, तो वो कहां पे है आपको ये बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है। फिर मैं बताऊं तो इसका आंसर जो होगा प्यारे क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ है? मैं कोशिश करूंगा कि आंसर इसका आप करोगे। मैं बताऊं कि इसका आंसर जो होगा, सॉरी ऑप्शन जो होगा, ओके, कुछ चीजों को हड़प्पा कालीन, चलिए कालीबंगा, ये क्वेश्चन नंबर यहां नहीं, एक बात करूं यहां आइए क्वेश्चन नंबर 57 की। हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के तट पर है? तो आपको बताया कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा घग्गर नदी। हड़प्पा कालीन राखीगढ़ी जो है वो घग्गर नदी के तट पे है। कौन सा हड़प्पा, एक मिनट, हाँ चलिए, कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र है? चलिए, सीप की वस्तुओं का मैं उम्मीद इस क्वेश्चन का मैं उम्मीद आपसे करता हूं कि आंसर करोगे। 58 नंबर क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से, आपका टाइम बहुत ही ज्यादा जल्दी स्पीड चल रहा है और अप होगा या बहुत ही जल्दी खत्म होगा। चलिए, हुआ 2, 1 और इन होता है यहां पे। मैं बात करूं इसके आंसर की तो इसकी आंसर होगी बालाकोट। बालाकोट जो है ऑप्शन नंबर डी में जो है इसका सही आंसर होगा। मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल जो है ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ है? आंसर करेंगे फटाफट से, मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि इसका आंसर आप करोगे। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट मुझे बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? चलिए 4, 3, 2, 1, 0 टाइम एंड हुआ। बताएंगे कि मैं बताऊं कि देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है सुतकांगडोर जो है इसका सही जवाब आपको देखने को मिला है। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही आसान क्वेश्चन है, या आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंटों से बनाया गया था। मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहां से हुई है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से इसकी प्राप्ति हुई, आप जान रहे हैं इसके बारे में। 62 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए किस शहर के गारे के किस उपयोग करते थे? तो मैं बात करूं कि ये जिप्सम का यूज करते थे जुड़ाई करने के लिए, चूने का नहीं, जिप्सम का। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है
जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर का उम्मीद मैं आपसे करता हूं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जरूर बताएंगे। चलिए आंसर कीजिए, टाइम स्टार्ट हो गई है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट। मैं बात करूं 63 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका आंसर जो होगा मैं बता देता हूं, टाइम खत्म होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बैल, ठीक है। मैं बात करूं 64 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है? बेहद ही आसान क्वेश्चन, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही सिंध जो होगा। किस हड़प्पा कालीन युग से सवा धान का साक्ष्य मिलता है? सवा धान क्या है? चलिए मैं उम्मीद करता हूं जान रहे होंगे। आंसर करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा टाइम देता हूं कि आप तो बताओगे। थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन जो शायद बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में। चलिए टाइम होता है अब खत्म हुआ। 65 नंबर क्वेश्चन का जो है टाइम आउट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर जो है ऑप्शन ए है लोथल। ओके, नेक्स्ट की मैं बात करूं 65-66 की, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी क्या? ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता या उपयुक्त दोनों की? तो दोनों की नहीं, नगरीय सभ्यता के कारण जो था वह गैर आर्य था। आर्य जब आए थे तो वह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ओके, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? 3 भागों में विभक्त हड़प्पा नगर जो आप बताएंगे, ये भी एक अपवाद के रूप में देखने को मिला। एक तो ये मिला कि जो 2 दुर्ग थे, 2 प्रकार से कैटेगराइज था, वो अलग अलग तरीके से घेरा हुआ था, उसकी अलग अलग जो है सुरक्षा थी, घेरे थी, बट सभी उसके अलावा सभी छोड़ करके एक साथ घेरा हुआ था। लेकिन एक आपको यह देखने को मिला कि 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में घिरा हुआ था? 2 भागों में नहीं, 3 भागों में। और यही अपवाद से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर इस पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आप चूक जाओगे आंसर करने में। चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर दो, फटाफट से आंसर करो। चलो फटाफट फटाफट, चलो देखो देखो देखो, टाइम हुआ स्टार्ट, टाइम स्टार्ट हो रहा है और 15 सेकंड बीतता समय नहीं लग रहा, बहुत जल्दी टाइम आउट भी हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। चलो बता दो एकदम से, फटाफट से आंसर कर दो। द इंड हुआ टाइम। मैं बता दूं कि जो भी बच्चे बताएं बहुत ही अच्छा बात है, नहीं बता पाए तो देखो ये जो मिला है ऑप्शन नंबर डी जो है धौलावीरा से जो है इसकी साक्ष्य आपको देखने को मिला है। ओके, चलो फाइनली नेक्स्ट की ओर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट हमारा देखो आगे 68 नंबर क्वेश्चन, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। अब बताइए कहां पे है ये? तो ये है पंजाब में। ओके, चलिए यहां पे मैं बात करूं 69 नंबर, हाथी दांत का पैमाना, हाथी का दांत का पैमाना जो है किस हड़प्पीय संवर्ध से मिला है? 69 नंबर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर बी से यह मिला है। 70 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी किसे मानी गई है? तो बताएंगे 70 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी है पिगट ने। 71 वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधा नहीं थी? एक ऐसा भी उस समय शहर था जिस टाइम शहर की जीवन वो जो है संस्कृति जो है नहीं जी रहा था। वह कौन है? मिस्र की, फारस की, सिंधु घाटी और इनमें से कोई नहीं। सॉरी, जीवन की सुविधा थी, नहीं की बात नहीं थी। क्वेश्चन को इसी तरीके से बच्चे कंफ्यूज होकर के रॉन्ग आंसर कर देते हैं। ऑप्शन यह है सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें पूछने की और बताने की कोई बात नहीं है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए धौलावीरा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 74 की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 की किस स्थल से एक मकान में धावन पात्र के होने का साक्ष्य मिला है? धावन पात्र, बताएंगे आंसर आप फटाफट से। ऑप्शन ए है कालीबंगा से, ऑप्शन बी है बनावली से, ऑप्शन सी है धौलावीरा से और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी से। 74 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। आप बताइए क्या होगा? तो मैं बता चुका, ऑप्शन नंबर बी बनावली से प्राप्त हुआ है। फाइनली अगर हम आगे की ओर बढ़े तो आगे देखेंगे आप संघ का कार्य करने वाले दस्तकारों की कारखानों की किस स्थान से प्राप्ति हुई है? तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोथल से।
बात करूं नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनका निर्माण उद्योग का केंद्र था। तो 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 77 की मैं बात करूं तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग 100 की पूजा करते हैं? बताइए। 100 सॉरी डियर, बहुत ही ज्यादा मैं भूल कर दिया, एकदम रियली सॉरी। शिव का पूजा करते थे, 100 का नहीं, शिव का। 77 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जॉन मार्शल का ये जो है प्रेडिक्शन था। 78 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? 78 का आंसर है जॉन मार्शल के अनुसार ये आंसर होगा। गार्डन चाइल्ड एवं वलीहर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो मैं बात करूं कि पतन का जो प्रमुख कारण है वो 69 नंबर क्वेश्चन में है, वह है आर्यों का आक्रमण। और आर्यों का आक्रमण जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन की ओर लेकर गया। किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मुख्य कारण माना है? आप बताएं। देखिए, अनेकों विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतनों का कारण बताया है और अनेक तरीकों से बताया है, जिस पे हमें जाना नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए जरूरी है, पहले उतना जान लें, बस वही जरूरी है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओरल स्टाइल और ए.एन. घोष दोनों इतिहासकारों का ये मानना था, जलवायु परिवर्तन के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का विध्वंस, विखंडन, विनाश, पतन हुआ था। 81 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एम.आर. सैनी के ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको माना है? एम.आर. सैनी। मैं बात करूं 81 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, भूगर्भिक परिवर्तन। और भूगर्भिक के बारे में, भूगर्भ के बारे में मैं ज्योग्राफी में एक चैप्टर है जिसपे डिटेल और विस्तार जानकारी दिया हूं। वो लेक्चर एकदम मोस्टली 4 घंटे की है और 4 घंटे में वर्ल्ड और इंडियन दोनों को ही मैं कंप्लीटेड एकदम फैक्ट्स के रूप में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना था उसको किया हूं। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे लिंक है, क्लिक कीजिए और एकदम आसानी से देखिए और 4 घंटे में ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जीएस में उस 4 घंटे के लेक्चर का बेहद ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित कहां है? बताइए। 82 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, गुजरात इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? नखलिस्तान बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इसका आंसर करोगे आप। चलो फटाफट से आंसर करो। चलो टाइम स्टार्ट मैं तो कर चुका हूं, आंसर आपको करना है। 83 नंबर क्वेश्चन है, मैं तो जान रहा हूं, मैं बता ही रहा हूं कि आंसर क्या होगा, तो मैं बताऊंगा टाइम खत्म होने के बाद। तब तक 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर करो आप, मैं बताऊं टाइम होता है खत्म और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे कि ये कहा जाता है नखलिस्तान। ठीक है, चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहां खोजी गई? उस समय वेधशाला भी था। 84 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धौलावीरा में देखा गया था। 85 की मैं बात करूं तो देखो, सिंध सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रावी के किनारे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अमीर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था वो किस प्रांत में था? तो बताइए। अमरी की मैं बात कर रहा हूं। 46 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंध में था। ओके, फाइनली आगे की ओर बढ़ा जाएगा तो आगे देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? तो हमारा भारत है। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? बताओ फटाफट, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? आंसर प्लीज डियर, प्लीज आंसर। चलो आंसर करो, टाइम आपका स्टार्ट में कर चुका हूं। 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर सही? 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारे शिलालेखों का। प्यारे शिलालेखों का जो है अध्ययन होता है। ओके, आगे की ओर बढ़ेंगे तो 89 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती। ओके, आगे 90 नंबर क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? प्यारे 90 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है जॉन मार्शल ने दिया था। 91 ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विद्वान किस शाखा के अंतर्गत आता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आंसर नंबर ऑप्शन सी होगा जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ये सभी चीजों को जानना है आगे विस्तार से जब टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कभी। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है? तो ऑप्शन बी होगा कोटदीजी। अब 93 नंबर क्वेश्चन, सुतुरघई कहां से नहरों के जहां से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई है, वर्तमान में वह कहां है? तो बात करें 93 नंबर क्वेश्चन की प्यारे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा अफगानिस्तान जो होगा इसका सही जवाब होगा डियर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा आज के इस लेक्चर को देख करके, और ऐसा ही मैं हर एक टॉपिक को लिमिटेड समय में और अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने का कोशिश करूंगा। देखिए, बहुत ऐसे लोग जो हैं स्टूडेंट के महत्वपूर्ण समयों को, महत्वपूर्ण टाइम को नहीं समझते हैं, उसको इंगेज रखते हैं एक छोटे से चैप्टर और छोटे से कॉन्सेप्ट में कि भाई हमारा ड्यूरेशन तो बढ़ रहा है, बच्चे देख रहे हैं, भले उनका टाइम बीते, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब चीजों को करना है तो टाइम को ध्यान रखते हुए और चीजों को अच्छे से कंप्लीट किया जाए एकदम एक लिमिटेड टाइम पे, जो उसके लिए उचित समय है। 94 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की समाधान पद्धतियों का प्रमाण मिला है? ऑप्शन सी होगा 3 प्रकार के जो है ये मिला है। सुरकोटदा नामक स्थल से किस शहर के शिवगृह के अवशेष मिले हैं? तो 95 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है अंडाकार शिवगृह। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई सुरकोटदा से। 97 सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बने हुए कपड़े की प्राप्ति होती है? तो मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदाड़ो से। मैं बात करूं 98 नंबर क्वेश्चन, सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्ति हुई? तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल में कितने अंकों की आवर्तकों का प्रयोग करते थे? तो मैं बता दूं कि ये कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे, तो ध्यान रखो ऑप्शन नंबर डी होगा 16 अंकों के आवर्तकों का ये प्रयोग करते थे। प्यारे, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक के इस लेक्चर को आप अच्छे से समझे होंगे, और समझे हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। डियर, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप अपने इस प्यारे भाई को जरूर लाइक कीजिएगा इस लेक्चर को, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए बाबू हम लोग इतना ही रहने देते हैं मेरे भाई। हम लोग फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ ऐसा ही लेक्चर को मैं हर रोज लाते रहूंगा, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, और जो सक्सेस का मार्ग है यही एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन से खुलेगी। और हमेशा चेहरे पे स्माइल रखा करो और एक इत्मीनान से अच्छे से ईमानदारी से पढ़ते रहो। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट। चलो थैंक यू, फिर मिलते हैं। लव यू डियर।